हेलो दोस्तों। तो वापस से आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि आज मैं आपको जो होमवर्क मैंने आपको दिया था उसको सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। और प्रयास किए थे कुछ बच्चे, उनका सही भी था थोड़ा, बस थोड़ा सा जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो और बेहतर हो सकते हैं। तो प्रैक्टिस ही आपके लिए बहुत मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते रहिए तो आप अच्छे हो जाएंगे विमीय सूत्र निकालने में। चलिए अगले टॉपिक चलते हैं। पहला हमने सातवां बोला था शक्ति। शक्ति का विमीय सूत्र मैंने पूछा था आपसे, शक्ति का विमीय सूत्र। तो शक्ति का सूत्र मैंने भी आपको बताया था कि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। ठीक है, तो समय का तो हमें पता है कि टी होता है, लेकिन कार्य का हमें नहीं पता है। सबसे पहले हम कार्य को मूल मात्रकों में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कार्य को। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है। अब बल की विमा क्या होती है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, विमा एम होता है, द्रव्यमान का एम होता है। और त्वरण का क्या होता है, यम एल टी की पावर -2 होता है। ये आप याद कीजिएगा, ठीक है, निकाल लीजिएगा। और विस्थापन क्या होता है, इसको दूरी में मापते हैं तो क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो हमें जो कार्य का विमीय सूत्र क्या हुआ, एम स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए एम स्क्वायर, इसको मत लिखिए, ठीक है। एम का गुणा एम में होगा तो m2 हो जाएगा, तो m2 यल टी -2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो कार्य की बीमा आ गई, अगर पूरा इसको सॉल्व करते हैं तो m2 l, यहाँ पर एक l है, यहाँ पर एक l है, तो l की पावर 2 और t की पावर -2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, हमारे कार्य की बीमा हो गई। तो कार्य की बीमा क्या हो गई हमारी, m l स्क्वायर l2 t की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, और बटे टी हो जाएगा, हमारा जो शक्ति की बीमा हो जाएगी ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर ऊपर है और टी नीचे है, तो एक से टी और एक टी से कट जाएगा, तो क्या बचा हमारा, यम यल स्क्वायर टी -1 हो जाएगा। यम l2 टी -1 ये हो जाएगा हमारा। नहीं, एक मिनट रुकिए, कैंसिल कैसे हो जाएगा, माइनस में है 2 ना, तो रुकिए, देखिए यम हो जाएगा, l2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टी की पावर 1 है ना, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, टी -1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए -1 + 1 क्या हो जाएगा, टी -3 हो जाएगा। तो जो शक्ति की बीमा आ गई क्या आ गई, ml2 टी -3 हो जाएगा। जो हमारी शक्ति की बीमा आ गई ml2 टी -3 हो जाएगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। और मैंने 8वां पूछा था आपसे कि घनत्व। घनत्व घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का क्या होता है, m, द्रव्यमान को m से करते हैं, और बटे आयतन को क्या करते हैं, मीटर क्यूब होता है ना, तो ml3 हो जाएगा, मीटर क्यूब ना। अब यहाँ पर ऊपर लेके आते हैं तो m, अब l +3 है तो यहाँ पे जाएगा -3 हो जाएगा, ml -3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, घनत्व की हमारी बीमा हो गई ml -3। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना आपको, बस मूल मात्रकों में बदलना है। ये खेल है एक प्रकार का, बस आपको मूल मात्रक में बदलो बदलो और बदलते जाओ, ठीक है। चलिए समय बराबर क्या होता है हमारा, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान को किससे करते हैं, यम, और वेग पहले यहाँ पर वेग देते हैं। वेग क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर को हम कैसे कहते हैं, यल, और प्रति सेकंड, ठीक है। तो एल टी यहाँ पर +1 है, माइनस हो जाएगा, तो एल टी -1 जो वेग का हो गया एल टी -1 हो जाएगा। और अगर हम पूरा करते हैं सॉल्व तो m l t -1 ये क्या हो जाएगा, संवेग का विमीय सूत्र हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब तो कोई डाउट नहीं है, एक काम करना है बस आपको, मूल मात्रकों में बदलना रहता है। अब आता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा
वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। जो कल कल क्योंकि संडे है ना, तो कल एक विशेष क्लासेस रहेगी आपकी। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर या द्रव्यमान एम वी स्क्वायर कर देते हैं ना। तो यहाँ पर ये हाफ क्या है, कांस्टेंट है, कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान है, इसको करते हैं के से ना, के से प्रेरित करते हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है गतिज ऊर्जा। तो इसका अगर विमेय सूत्र निकालते हैं तो द्रव्यमान को एम से करते हैं, वेग एल टी माइनस वन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, एल टी माइनस वन, क्योंकि एक मिनट जल्दीबाजी में ना गलत हो जाता है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यम हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलो, एल स्क्वायर हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, यम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जो गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र हो गया, एल एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है, केवल 15 मिनट आप इंतजार कीजिए, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा की हमने इसके बाद पूछा था 11वां नंबर, स्थितिज ऊर्जा। उसका स्थितिज ऊर्जा को हम किससे करते हैं, यू से। स्थितिज ऊर्जा को हम यू से करते हैं। यू बराबर क्या होता है, एम जी एच। जी क्या है, त्वरण है, एच क्या है, ऊंचाई है, वही मीटर में मापी जाएगी, क्लियर। और द्रव्यमान क्या है, एम से, ठीक है। एम क्या है, द्रव्यमान है, उसको हम कैपिटल एम से करेंगे बराबर करके, ठीक है। जी क्या है, इसका एल टी त्वरण है, त्वरण का क्या होता है, एल टी माइनस टू होता है। त्वरण क्या होता है, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू होता है। और एच का होता है, ये भी लंबाई में है, एल हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा। जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो गया हमारा, एम एल एल टू टी माइनस टू हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, विमीय सूत्र, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो अब यहाँ पर है दाब। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ये सब पूरा जो फार्मूला है आपको याद करने हैं, जो मैं आज आपको फिर एक सेशन भेजूंगा, एक और प्रैक्टिस सेट, उसको आपको करना है। और साथ ही पूरा जो भौतिक राशियाँ हैं उनका सूत्र याद करना है, क्योंकि सूत्र अगर याद रहेगा तभी विमीय सूत्र निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। क्लियर हो गया। बल का जो होता है, बल का मैं आपको निकाल चुका हूँ, क्या होता है, यम एल टी माइनस टू होता है। और क्षेत्रफल को क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर होता है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एल टू हो जाएगा, क्लियर हो गया। चलिए अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो एल यहाँ पे देखिए ऊपर जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, जो ये एल ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा, यम एल, देखिए यहाँ पे एल एल वन है, यहाँ पे एल माइनस टू है, तो माइनस टू प्लस वन क्या होता है, क्योंकि गुणा में खाते जुड़ती हैं, तो माइनस टू प्लस वन क्या हो गया, माइनस वन हो गया, एल माइनस वन और टी माइनस टू, ये हो गया हमारा दाब का विमीय सूत्र, क्लियर हो गया, दाब का विमीय सूत्र हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगर आपको कोई भी भौतिक राशि है जिसका विमीय सूत्र नहीं आ रहा हो, आप ग्रुप पे भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं कि सर ये बात नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अगला आता है हमारा 13वां, आवेग। आवेग क्या होता है, तो बल गुणे समय होता है, इसका सूत्र याद कर लीजिएगा, बल गुणे समय होता है। बल का हमने अभी निकाला, क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है, ठीक है, एम एल टी माइनस टू होता है। बल का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। यहाँ पर समय क्या होगा, टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यम हो गया, यल हो गया, टी माइनस टू है और टी पावर वन है, तो यहाँ पे होगा टी माइनस वन हो जाएगा, क्लियर। तो आवेग का जो विमीय सूत्र हो गया, क्या हो गया, एम एल टी की टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, टी माइनस वन हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम, 14वां क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, ये सब इस क्लास 11th में है, आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी। तो बल का विमीय सूत्र एम एल टी माइनस टू, दूरी का क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा ना, दूरी का यल हो जाएगा। यहाँ से देखिए एल की पावर वन है, एल की पावर वन है, तो क्या हो जाएगा हमारा, एल स्क्वायर हो जाएगा, एल टू हो जाएगा भाई, एल एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल टू एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, 15वां। 15वां क्वेश्चन हमारा क्या था, प्रतिबल।
क्या था हमारा? प्रतिबल, स्ट्रेस। ठीक है, प्रतिबल बराबर क्या होता है? ये भी क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब और प्रतिबल दोनों का जो होता है विमीय सूत्र समान होता है। और गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये दोनों का क्या होता है? विमीय सूत्र समान होता है। और क्षेत्रफल और प्रतिबल का दोनों का विमीय सूत्र के समान होता है। ये क्या हो जाएगा? ml-1 t क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्रतिबल का विमीय सूत्र। नहीं, दाब और प्रतिबल का देखो क्या होगा? विमीय सूत्र समान होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सुलामा हमें क्या दिया गया था? सुलामा विकृत दिया गया था हमें। विकृत दिया गया था। विकृत क्या होता है? लंबाई में वृद्धि, बटे प्रारंभिक लंबाई। इसमें बहुत लोग गलत किए थे। प्रारंभिक लंबाई 2-3 लोग किए थे, गलत किए थे। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए लंबाई में वृद्धि, अगर लंबाई में वृद्धि होता है तो लंबाई 1 किलोमीटर मतलब वो द्रव्यमान मतलब समय में नहीं बदल जाएगा। लंबाई सेकंड में नहीं बदल जाएगा। वृद्धि होगा तो सेकंड में नहीं बदलेगा। लंबाई में ही रहेगा, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर लंबाई में क्या होता है? यल होगा। और प्रारंभिक लंबाई ये भी क्या होगा? एल। तो एल का डी क्या होता है? तो विकृत की कोई बीमा नहीं होती है। विकृत की कोई बीमा नहीं होती। तो अगर कोई पूछे विकृति की विमीय सूत्र में करिए तो आप कह दीजिए कि विकृति की कोई बीमा नहीं होती, क्योंकि देखिए एल 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम। 17वां आता है हमारा प्रत्यास्था गुणांक। आप लिख लीजिएगा, प्रत्यास्था गुणांक। प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल क्या है? हमने अभी निकाला प्रतिबल का क्या होता है? m(l-1 t-2) प्रतिबल का होता है, अभी हमने निकाला। और विकृति का हमने क्या निकाला अभी? विकृति की कोई बीमा नहीं होती। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? ml-1 t-2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है, l 0 हो जाएगा। ठीक है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है, तो इसे छोड़ देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 18। अब आता है पृष्ठ तनाव। बल बटे लंबाई। बल का क्या होता है? ml-t-2 होता है ना, ml-t-2 होता है बल का। लंबाई का होता है यल होता है। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा, ये एल से ये कैंसिल हो जाएगा, तो mt-2 होता है, mt-2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। आज 20 सवाल बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19 और 21, 22, 23, 24 आप कीजिएगा। ठीक है, आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र क्या होता है? बल गुणे दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान ठीक है, तो बल का क्या होता है? ml-t-2 होता है बल का। और दूरी का क्या होता है हमारा? l² हो जाएगा, l2 हो जाएगा। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? m-1 और l³ t-2 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा और आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर और लास्ट क्वेश्चन आज का, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 20वां क्या आता है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका फार्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का हमने क्या निकाला? ml-t-2 निकाला होता है इसका। देखो गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का बल ही है, तो बल का क्या होता है? ml-t-2 होता है अपॉन m। ठीक है, यहाँ से mm कैसे होगा? क्या होगा? l-t⁻²हो गया। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया? l-t⁻²। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।